उसी दौरान विनोद मास्टर आया पैसा देने के लिए, उधार पैसा जो उनके पास 45 रुपया बकाया था, वो देने के लिए आए। वो हमें 50 का नोट दिए और हमें बोले कि 45 रुपया तुम अपना काट लो। मैं 45 रुपया काट करके 5 रुपया जब ही लेकर के उनको मैं जब देने लगी, वो मेरा कस के हाथ पकड़ लिया। जब भी हाथ पकड़ा, वो कस करके मैंने हाथ को अपने पीछे हटाया और मैंने उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। जब मैं अपना मोबाइल उठाने लगी ऑनर को फोन करने के लिए, तब वो हमें हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, ऐसे करके हाथ जोड़ के कि नहीं नहीं तुम फोन मत करो, सो क्या हुआ, हम तुम्हें पैसा देंगे ना इसके बारे में, जो तुम हमारे साथ सोएगी तो हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमारे साथ सो, हम उसके बदले तुम्हें पैसा देंगे। तभी जाकर के मैंने गुस्से में मोबाइल उठाया, अपने ओनर को फोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है कि आइए जल्दी से दुकान पे। ओनर हमारे तभी यहाँ पे आ गए। वो हमें मोबाइल छीनने के लिए हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगे कि हमारे मोबाइल दे दो। फिर उसके बाद हमें कान पकड़ने लगे, फिर वो हमारे कान पकड़ने लगे और हमसे कहने लगे कि ठीक है आज के बाद हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। कान पकड़ने लगे, पैर पकड़ने लगे कि हम तुम्हें आज के बाद कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है तुम हल्ला मत करो, चुप हो जाओ। हमें चुप होने के लिए बोल दिए। लेकिन मैं उस टाइम बहुत रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी कि कैसा गंदा व्यवहार वो हमारे साथ किए हैं। फिर मैंने अपने मालिक को फोन किया, फिर वो मालिक तुरंत आए। फिर मैंने समाज वाले को भी बुलाया, गाँव जो भी है समाज में सारे आदमी यहाँ पे आए। और आने के बाद उसे मैंने विनोद मास्टर को मैंने क्या किया कि गुस्से में अंदर कर दिया, अंदर बंद किया कि बोले जब तक समाज देखेंगे नहीं तब तक ये हमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये हमारे साथ गंदा व्यवहार किया ताकि समाज को हमें दिखाना है। फिर जाके समाज सब, बहुत सारे समाज यहाँ पे दुकान पे मौजूद हो गए और उसके बाद समाज सब यहाँ पे आकर के उनको पता नहीं क्या अंदर में बात कर लिया। हम तो सारे समाज हमारे कैमरा चेक किए, यहाँ पे दुकान के जो भी कैमरा लगल है वहाँ पे चेक कर लिए। सारे समाज को बात समझ में आ गया कि सही। फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब यहाँ पे समाज सब आए तो समाज सब बोले कि ठीक है तुम्हारा निर्णय हो जाएगा, तुम्हारे साथ गलत किए हैं तो इसका हम लोग पंचायती बिठाएंगे, पंचायती बिठाने के बाद जो भी होगा फैसला हम लोग करेंगे। फिर हम लोग ने कहा ठीक है फैसला करना ही है। फिर अगले दिन सारे समाज मंदिर पे, महादेव मंदिर पे जाकर के पंचायती करने लगे, पंचायती के लिए। फिर वहां पे आए वो पंचायती में वो अपना गलती भी कबूल कर लिए। हमारे पैर बोले कि ठीक है हम उनसे माफी भी मांगते हैं कि हमने गलती किया है। उसके बाद जब हम दुकान पे आए, पंचायती खत्म होने के बाद जब मैं अपना दुकान पे आई काम के लिए, उसके बाद उसकी बेटी आधे घंटे के बाद फिर दुकान पे आई ऑटो से। पता नहीं वो कहाँ से आ रही थी कहाँ से नहीं, वो हमें नहीं पता, लेकिन ऑटो से उतर करके डायरेक्ट दुकान पे आई और दुकान के अंदर में जा करके बोले कि मुरारी हमारे ऑनर का नाम है, उसका नाम लेकर के मुरारी कहाँ है, मुरारी। थोड़ी देर बाद जब हमारे मालिक आ गए, फिर हम मालिक गए कि भाई हम लोग पंचायती की बात कर लिए थे ना, फिर उसकी बेटी क्यों आई दुकान पे हम लोगों के साथ गाली गलौज करने के लिए। फिर हम और हमारे मालिक गए गुस्से में अपना बोलते चिल्ते जैसे हुआ, हम लोग गए समाज सबको ये बात बोलने के लिए कि आप लोग जब फैसला किए तो उसकी बेटी दुकान पे जाकर के हमको गाली क्यों दी, ऐसा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। मारने पे भी तुली थी, हम लोग मार के उम्मीद में नहीं थे, फिर मैं मारने पे तुली थी, लेकिन हम लोग पीछे हट गए क्योंकि हम लोग उससे जीतते भी नहीं। हम लोग लड़ाई करे क्यों जब समाज की बात मान चुके थे। उसके बाद फिर जब वहां पे गए तो समाज से बोले कि कोई बात नहीं, जब पंचायती में हम लोग फैसला कर दिए थे उसके बाद इसकी बेटी क्यों गई वहां पे दुकान पे तुमसे गाली गलौज करने के लिए। पंच के जितने भी वहां के समाज के आदमी बैठे हुए थे सब हम लोगों से कहे कि अब चलो, अब तुम लोगों को जो करना है करो। अब हम उसमें साथ फर्जी पत्रकार जो है यूट्यूबर मोनू झा, वो हमारे घर जा करके और हमारी मम्मी को इतना डराया धमकाया है कि बोला है कि ये तुम केस उठा लो, तुम अपनी बेटी को बोलो केस उठा लेने के लिए, अगर नहीं उठाओगी तो हम अपना जो है गलत बयान दे करके, गलत यूट्यूबर करके हम पूरा वायरल कर देंगे। जब मैं थाना पे गई तो पुलिस वालों ने हमें बोला कि तू दूसरे के बहकावे में आ रही हो, मतलब दूसरे के बहकावे में मत आओ, तुम केस नहीं जीत पाओगी। मान लीजिए हम दूसरे के बहकावे में क्यों आएंगे, हमारे साथ घटना हुआ है ना, हम बच्चे तो नहीं हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। हमारे साथ जो गलती हुआ है, हमारे साथ जो वो किया है दुष्व्यवहार, तो हमारे साथ ना हुआ है, हम दूसरे के बहकावे में क्यों आएंगे। वही थाना वाला से बोला कि तुम्हारा जूता घिस जाएगा, ये सब केस लड़ते लड़ते तुम्हारा जूता घिस जाएगा, ऐसे सब हमको बोलता है। 6:30 बजे के टाइम में कल हमें बुलाया गया थाना पे। जब हम यहाँ से गए थाना पे
तो वहाँ के पुलिस वालों से हमें मतलब बहुत जोर जोर से बोला और डराया भी, धमकाया भी कि ये केस उठा लीजिए। इसी मतलब हमें बोला केस उठा लेने के लिए, तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो, पैसा नहीं है, वो लोग पैसा वाला है, कैसे लड़ोगी, ये वो फलना चिल्ला। मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हमारा कोई इज्जत नहीं है? हमें एक महिला ने शिकायत किया कि उसके साथ बैड टच किया गया, उसके सारे सीसीटीवी फुटेज हैं और पुलिस ने भी उसे कलेक्ट किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं अब तक पुलिस की है। एफआईआर दर्ज किया गया, अभी हम थाना अध्यक्ष से बात किए, एफआईआर दर्ज हो चुका है और हम सीसीटीवी का इन्होंने अवलोकन भी किया है और उसका फुटेज भी ले लिया गया है और थाना अध्यक्ष को हमने निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी तुरंत विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दीजिए। दूसरे दिन भी आरोप वो लगा रही है जैसे कि हमारे साथ मार पिटाई किया गया जब ये कंप्लेन किए तो, और दूसरे दिन का भी उन्होंने कंप्लेन किया, तो पुलिस दोनों एफआईआर को अलग अलग देख रही है या फिर एक एफआईआर को देख रही है? तो हम अभी थाना अध्यक्ष से बात की है कि अभी इन्होंने एक आवेदन दिया, उनको मिला है, अगर हम दूसरे आवेदन का हम चेक करा लेते हैं क्या मामला है और उसी के आधार पर फिर अग्रतर कार्रवाई की जाए। इनमें कोई बड़ी घटना भी हो सकती है तो पुलिस इसको अलर्ट मूड में है कि उसकी सुरक्षा के इंतजाम हो, चूंकि महिला कामकाजी महिला वो आती है और जाती है उस विषय को। हम उनको थाना अध्यक्ष को निर्देश के पूरा सेंसिटिव मामला है, सीरियसली इसको लिया जाए कि महिला संबंधित मामला है कि हमने सीरियस देखते हुए कि उनको बोला गया जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया।